हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स सेंटर पर एक बार फिर से। और आज मैं त्रिकोणमिति का ऑपरेशन करने वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को अगर आपने सही से समझ लिया, देख लिया, इस पर कमांड कर लिया तो गारंटी देता हूँ कि त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपसे डरेगा, आप उस क्वेश्चन से नहीं डरोगे। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन बहुत है, 15-20 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ, तो बिना किसी बातचीत का मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ और उम्मीद करूँगा और मुझे लग रहा है कि आप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे हमारे इस क्लास को, हमारे इस वीडियोज़ को। और मैं जैसा कि वादा कर चुका हूँ आपसे कि सारे चैप्टर के वीडियोज़ अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे, तो आप थोड़ा वेट करें और बहुत जल्द सारी चीज़ें, सारे कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका एक जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, छूट गया था, मैं उसको पहले ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सर्वसाम्यिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ये कह रहा है आप लोगों को प्रूफ करने के लिए। देखिए, जब कोई चीज दिया हुआ है, स्पेशल नोट्स दिया हुआ है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आए तो उसको हम उसी आधार पे बनाएंगे, ना कि अपने तरफ से उसको हम कोई दूसरा मेथड से प्रूफ कर देंगे। इसमें दे दिया गया है कि इस रिलेशन को यूज करना है, इस रिलेशन को यूज करते हुए हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज मान के रखना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं और एनालिसिस करते हैं। चलिए इसको बता देते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, क्वेश्चन ये शायद डिस्प्ले भी हो जाएगा, मैं एडिट करके डाल दूंगा। चलिए इसका लिखते हैं पहले एलएचएस, थोड़ा लंबा जाएगा तो यहाँ से लेते हैं। क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। आप देखो, आपको क्या लेना है इधर, cosec a और cot a। ठीक है, तो देखो ऊपर में अगर हम sin a से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो cos a बटे sin a क्या हो जाएगा, cot a, sin a बटे sin a 1 और 1 बटे sin a cosec a, मतलब cot a और cosec a के फॉर्म में आ जा रहा है। अगर हम cos a से डिवाइड करते तो हमारा sec a और tan a के फॉर्म में आ जाता, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, sin a से। ठीक है, दोनों तरफ लिखेंगे ऊपर नीचे, या अंश एवं हर में गणितीय भाषा में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश तथा हर में sin a से भाग देने पर आप दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos a बटे sin a माइनस sin a बटे sin a प्लस 1 बटे sin a। उसी तरह नीचे भी सब कुछ सेम ही है, तो वही कर दीजिए आप, cos a बटे sin a प्लस sin a बटा sin a और माइनस 1 बटे sin a। ठीक है, अब देखो, अब देख रहे हो cos a बटे sin a, ये क्या हो जाएगा पता होगा आपको, cot a माइनस sin a कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे sin a हो जाएगा cosec a। यहाँ भी सब कुछ तो वही है, cot a 1 है और
कॉसेक है, सिंबल अलग अलग है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, हो गया, यहाँ आपने कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण इसलिए करेंगे कि आपका देखिए जो आपका जो नीचे का टर्म क्या है, हटाना है, आपका जो RHS है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हमको हटाना है, और इसको हटाने के लिए हम हमेशा परिमेयकरण करते हैं। अगर हम इसको एक पद मान ले और इसको दो पद, यानी इसमें दो टर्म मान ले, एक cot A और एक 1 माइनस cos A, ठीक है, इसको रख दे A और इसको रख दे B, ये हो गया A प्लस B, और जब परिमेयकरण करते हैं तो उधर A माइनस B कर देंगे, यदि यहाँ पे रहता A माइनस B तो उधर कर देते A प्लस B, यही हमारा तो परिमेयकरण है, तो परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cot A माइनस 1 प्लस cosec A, ये तो है ही, नीचे में जो है वो आप लिख दीजिए cot A प्लस 1 माइनस cosec A, परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में क्या आएगा बता दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, cot A माइनस 1 माइनस cosec A, cot A माइनस 1 माइनस cosec A, ये तो उसको B मान लिए हैं, ऊपर में भी वही कर देंगे, cot A माइनस 1 माइनस cosec A, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे तुम एक टर्म ले आओ, यहाँ पे cot A माइनस 1 प्लस cosec A तो रहेगा ही रहेगा, उसको जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर cot A हो जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस cosec A, नहीं हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ, इसको माइनस से हम लोग गुना कर दिए, हो गया। नीचे में आ जाओ, हम इसको माने थे A, इसको माने थे B, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है आपको पता है, A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, तो A ये था तो A स्क्वायर माइनस B, इसको माने थे तो B स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप लोग देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो चूंकि हम एक ही बार में करेंगे थोड़ा सा इसको भी मिटा देते हैं, फल लंबा होगा ये। चलो पहले ऊपर में सिर्फ समझो कि इसमें सिर्फ cot A है, इसको भूल जाओ, ओमिट कर दो। अगर इस cot A से इसको गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा cot A इंटू cot A, cot स्क्वायर A, माइनस 1 को cot A से तो क्या हो जाएगा माइनस cot A, और ये cosec A इंटू cot A प्लस cot A इंटू cosec A, हो गया। cot A से माइनस से गुना करेंगे तो सिर्फ सिंबल चेंज होगा, प्लस माइनस, माइनस cot A, माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस प्लस माइनस cosec A, हो गया। अब इस cosec A से जब हम लोग गुना करेंगे तो इसके नीचे ही करते हैं, प्लस cosec A इंटू cot A, ये भी हो जाएगा cot A इंटू cosec A। समझ में आ रही है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है इसमें, cot A इंटू cosec A, हो गया। फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस cosec A, हो जाएगा, और ये प्लस 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 cosec A स्क्वायर, cosec स्क्वायर A, ठीक है। अब देखो इसके नीचे भी कुछ है, उसको भी कर लो, इसको तो लिख सकते हो आप लोग, cot स्क्वायर A माइनस A माइनस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर A माइनस 2AB, ये 2 इंटू 1 इंटू cosec A, तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे लगा दो cosec, ये हो गया, ब्रैकेट से बंद कर दो। चलो अब एक बार और स्टेप बढ़ाते हैं, देखो cot स्क्वायर A और ये प्लस 1, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, cosec स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि cosec स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर A,
देखो इसको इसको मिला करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और ये प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। हो गया ना, कोई दिक्कत? यहाँ पे आ जाओ, ये कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ये कॉट ए इंटू कॉसेक ए, तो प्लस प्लस का चिन्ह तो हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। हो गया ना? चलो अब ये माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए, क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉट ए, और कुछ बच गया देख लो। हाँ, ये कॉसेक ए यानी माइनस 2 कॉसेक ए अपॉन बट्टा जिसको बोलते हैं आप लोग कॉट स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक हो गया ये। अब देखेंगे, आप कहेंगे कि आप ऐसे क्यों लिखे, इसको उधर कर सकते थे, इसको उधर कर सकते थे। हम आपको शुरू में ही बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम प्रूफ करेंगे उसमें हमें एलएचएस के साथ साथ आरएचएस को भी ध्यान देना है। हमें प्रूफ क्या करना है, हम एलएचएस को तो सॉल्व करते जा रहे हैं और आरएचएस हमारे ध्यान में नहीं है, तो हमारा कभी भी वो आइडेंटिटीज, वो सरल समीकरणें जिसको बोलते हैं, वो हमारा प्रूफ नहीं होगा। तो आप जानते हैं जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हमको वो ऊपर में लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ से देखिए, अगर 2 कॉसेक ए आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉसेक ए बचेगा, यहाँ पे कॉट ए बचेगा, यानी हम सही जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ और कर देते तो हमारा वो फॉर्म नहीं आता कॉसेक ए प्लस कॉट ए का, मतलब हम गलत तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम गलत तरीके से आगे ना बढ़े, इसलिए हमारा चीज को ध्यान रखते हैं। इस स्टेप तक तो मिटा सकते हैं। अब देखो, कॉमन ले लो, 2 कॉसेक ए कॉमन ले लो इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए, तो सिर्फ कॉसेक ए बचेगा। ठीक है, कॉसेक ए और 2 आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस कॉट ए। और देखो आपको यही लाना था, है ना, उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। इसमें -2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखो या कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखो बराबर, क्योंकि दोनों का सिंबल एक ही है, प्लस है। ठीक है, अपॉन बट्टा में क्या करते हैं, देखो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। अब तुम बोलोगे कि इसी को क्यों चेंज करना, इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम देखो ये तो हमें रखना है, और अब फैक्टराइजेशन में जानते हो कि 2 cosec a -2 आ जाएगा, इसको हमें हटाना है। तो 2 cosec a -2 तभी हटेगा जब यही सेम चीज तो नीचे में आएगा, और ये सेम चीज अगर नीचे में आएगा मतलब ये cot a को हमें हटाना है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि हमें हटाओ, हम इसी को सॉल्व कर देंगे। इसको लिख सकते हैं आप लोग cot स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a -1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो 1 इधर आ जाएगा, तो cosec स्क्वायर a -1 इक्वल टू cot स्क्वायर a। इधर हो जाएगा -1 जो है लिख दीजिए, प्लस 2 cosec a। ठीक है, बराबर इस स्टेप को भी हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। एकदम ध्यान से, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है कैलकुलेशन के साथ। देखो ये दोनों एक में आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि ये हम नहीं समझते हैं, तब आपको फिर 9th क्लास में चले जाना होगा। cosec a प्लस cot a अपॉन, ठीक है, बटा देखो ये और ये कट गया, ये -2 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 cosec a -2। अब देखो आपका ये और ये कट गया, तो क्या बच गया आपका cosec a प्लस cot a, और यही आपका क्या है RHS है जो आपको प्रूव करना था।
तो कहने का मतलब कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको LHS के साथ साथ RHS को भी ध्यान में रखना है, और तब जाके हम सही दिशा में बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिद्ध होगा। नहीं ऐसा पता चलेगा कि 2-4 मिनट क्वेश्चन बनाएंगे और आगे चल के हम फंस गए, हमारा बन नहीं रहा है। उसका एक ही कारण होता है कि हम RHS को ध्यान में नहीं रखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और मेरे ख्याल से आप सब लोग अभी सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे होंगे, और जो भी दिशा निर्देश हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसको निश्चित रूप से आपको फॉलो करें, और फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जो है वो हमारे पीछे पीछे एकदम लगी हुई है, और उससे हम निजात पाने का एक ही तरीका है। ये कब जाएगा नहीं जाएगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन जो हमारे पास समय है वो समय हमारे पास लौट के नहीं आएगा। तो घर और अच्छा मौका भी है कि बाहर जाने पर सख्त मनाही है तो घर में रहे और रहकर खूब पढ़े, मन लगाकर पढ़े, और यही टाइम है हजारों को पीछे छोड़ देना, हजारों के भीड़ से खुद को अलग करके एक पहचान देना, और उस पहचान को बनाए रखने के लिए आपको हमारे साथ और खुद के साथ मेहनत करना होगा, है कि नहीं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रूफ करने के लिए है cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A बराबर 1/tan A प्लस cot A। ये क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो जाएगा। इसमें लिख दिया गया है एक बात कि LHS और RHS दोनों को हल करें, है कि नहीं। तो हम दोनों को हल करेंगे, ऐसा नहीं कि इधर से चलेंगे उसको प्रूफ कर देंगे, इसको भी लेकर चलेंगे उसको भी लेकर चलेंगे। तो LHS बराबर लिखेंगे, ये है cosec A माइनस साइन A, और ये है sec A माइनस cos A। जब कुछ समझ में नहीं है तो साइन ए कॉस ए के फॉर्म में तोड़ दो। आप जानते हो ये होता है 1/sin माइनस साइन ए, ये होता है 1/cos ए माइनस cos ए, होता है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इनका जो बटा साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा cos ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए बटा साइन ए, गुना इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा cos ए। अब ये नहीं पूछना आप लोग कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बहुत बार बताया गया है। देखो ये cos ए से ये cos ए बचेगा यहाँ कट के, ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो ये साइन ए, यानी आपका क्या आया cos ए इंटू साइन ए। ये तो आया आपका LHS। अब हम RHS लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लिए होंगे। अब इसको हम लोग RHS से लेकर चलेंगे और उतना लाएंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं RHS बराबर क्या है 1/tan A प्लस cot A, 1/tan A को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे cos ए, cot A को क्या लिख सकते हैं, cos ए बटे साइन ए। देखो एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, cos ए कट गया तो साइन ए से गुना होगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos ए से साइन ए कट जाएगा तो cos ए से गुना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए। समझ में आ रही है। और ये ऊपर में तो 1 है ही, 1/, है ना इतना। आप जानते हो कि जब 1 के नीचे में भी रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, तो पलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, बताया गया आपको। तो साइन ए इंटू कॉस ए, देखो सेम है दोनों, लिखेंगे इसलिए LHS
बराबर LHS प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को, कुछ नहीं था इसमें। बढ़ते हैं आगे, बहुत ओवर टाइम क्वेश्चन था, बस साइन ए कॉस ए में इसको तब्दील करना था, है कि नहीं। चलो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वो है प्रूफ करने के लिए। क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए। इसका क्या है, होल स्क्वायर बराबर क्या दिया गया, आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर इजकल टू tan स्क्वायर ए। लेते हैं LHS, क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए रहने देते हैं, और यहाँ पे 1 + cot ए का होता है 1/tan ए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन भिन्न का जो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए + 1 बटे tan स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि रेशियो के, सॉरी, किसी चीज़ के नीचे में अगर बट्टा के नीचे रेशियो हो तो पलटता है, तो 1 + tan स्क्वायर ए गुना tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। देख लो भाई, ये दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, तो ये और ये कट जाएगा, बराबर आ गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग RHS के तरफ, इसको मिटा दें आप लोगों को। अब देखेंगे हम लोग RHS। RHS क्या है आपका, 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का क्या है, होल स्क्वायर, यही है ना, और बराबर करना है tan स्क्वायर ए। देखो इसको आप साइन ए कॉस ए के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, तो तोड़ दो, 1 - tan ए है कि नहीं है का होल स्क्वायर बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखोगे तो अगर आप तोड़ भी सकते हो, 1 + tan स्क्वायर ए - 2 tan ए हो जाएगा ना। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, 1 + cot स्क्वायर ए -2 cot ए। ठीक है, सबको साइन कॉस में ले आओ, 1 + sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए -2 sin ए बटे cos ए। ठीक है ना, नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या आ जाओगे, 1 + cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए -2 cos ए बटे sin ए। ठीक है, चलो तो इसको मिटा देते हैं, यही है नीचे वाला। चलो देखो ऊपर में करो, आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, इससे करोगे 1 है तो यहाँ तो जो एलसीएम आता है वहीं आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर ए सेम है तो ऊपर वाला लिख दो, sin स्क्वायर ए माइनस, अब देखो यहाँ cos ए है
तो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक कॉस ए से गुना हो जाएगा, तो -2 sin ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसके नीचे देखो क्या है, इसका एलसीएम ले लो, sin स्क्वायर ए, फिर यहीं से sin स्क्वायर ए प्लस सेम है तो कॉस स्क्वायर ए -2 sin ए इंटू कॉस ए, क्योंकि sin ए से डिवाइड करेंगे तो sin ए बचेगा, तो उसी से जो बचता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देख लो, आपको देखने में ये और ये एक जैसा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, तो ये और ये कट जाएगा। जब पता है आपको कि रेशियो, और रेशियो जब ऊपर जाता है तो पलट जाता है, ऊपर बच गया 1/cos स्क्वायर ए इंटू ये sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए आ जाएगा ना जी। और इसको तो आप लोग जानते हो क्या होता है, tan स्क्वायर ए, तो इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इसीलिए LHS बराबर RHS बराबर tan स्क्वायर ए, प्रूफ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़े। चलो अब देखो, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपके बुक का नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल क्वेश्चन है। आपका दिमाग जो है अगर सही होगा, अगर आप पकड़ बना पाएंगे ट्रिगो पे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका, देखा जाए। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec 4 थीटा इजिकल टू cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। ये शो करना है, सो दैट, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो LHS लेकर चलते हैं। अच्छा देखो, आप एक चीज़ दिमाग में यहीं पे घूम रहा होगा आप लोगों को कि देखो, ये जो है sec 4 थीटा sec थीटा ये कॉमन आएगा, लेकिन ये कब कॉमन आएगा, जब इसको इधर लाएंगे, यानी ये sec स्क्वायर थीटा और ये होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस कुछ हम करेंगे, लेकिन बाद में अभी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ पहले इसको सही करके लिखते हैं, cosec 4 थीटा और इसको लिख लेते हैं -2 cosec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग -sec 4 थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम लोग, माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहीं से, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, sec 4 थीटा ये हो जाएगा -2 sec स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कर देंगे +1। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ये तो +1 है, इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, तो +1 -1 कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब देखो आप लोग इस पे अगर बात करो, इतना पे अगर आप बात करो तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया है, और वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तोड़ोगे तो a स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोसेक 4 थीटा, फिर 2 कोसेक है ना यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ भी 2 है, तो 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये तो आ गया। उसी तरह माइनस ये किस पे आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर पे आ गया ना। अब आप लोग बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, इस पे होल स्क्वायर पे है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी होल स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन 4 थीटा, और यहीं आपका RHS है, प्रूफ्ड।
आ रही है बात समझ में? हमें RHS को देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखने से बन रहा है कि ये जो है 2 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक 4 थीटा, यानी ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में आएगा। जब ये होल स्क्वायर में आएगा तो ये 2ab का फॉर्म शो करेगा, और जब ये 2ab का फॉर्म शो करेगा, सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ इसके पीछे 1 है, तो एक 1 हम इसमें ऐड कर दिए, एक 1 इसमें ऐड करेंगे तो एक 1 इसमें घटाना भी पड़ेगा। और जब घटाए हैं, लेकिन माइनस बाहर निकाले हैं, तो जो घटे वाला चिन्ह है माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही खूबसूरत क्वेश्चन सब अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। बनाते हैं, LHS लेते हैं। 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है ना। चलो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। अच्छा इसको लिख सकते हो प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आपको हो गया, ऐसा आपने क्यों लिख दिया? क्योंकि ये भी स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम 2ab ले आते हैं तो a और b लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में छुपा हुआ होता है। तो इसको आप लिख सकते हो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते हो? अब देखो इसको लिख लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे, क्योंकि ये कॉट है ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 बटे, और ये होल स्क्वायर मत भूलना, 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। देख रहे हो आ गया ना। चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो अब स्क्वायर अगर ले आओगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यही आपका क्या है बताओ? बराबर RHS। प्रूव हो गया आपका, है कि नहीं? तो कितना इजी वे में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मैं ट्रिगो में पहले ही बताया हूँ कि आपको सोचना है, पहले आप सोचोगे फिर कलम उठाना है। ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा की तरह और या अदर चैप्टर की तरह कलम उठाते गए बनाते गए। इसको पहले सोच लेना है, रास्ता पहले देख लेना है, फिर उस पर चलना शुरू करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड। देखो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो आप। मान लो LHS ले लिया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत? हम ये कर दिया। अब आप जानते हो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? प्लस ये हो क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। इसका वैल्यू जानते हो आप लोग क्या होता है? 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपके पास जितना नॉलेज रहेगा, जितना रिमाइंड रहेगा आपके पास फॉर्मूला, उतना कर सकते हो। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा।
ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, उसमें भी तो आपने यही लाया था, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। देखो हमने कुछ किया, तो आप कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सब प्रूफ करने वाला है। cos 4a माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर a। तो LHS से चलते हैं, किसी से भी चल सकते हो, उधर से भी प्रूफ कर देंगे, लेकिन इधर से हम ले चलते हैं। cos 4a माइनस cos स्क्वायर a। देखो दोनों में cos स्क्वायर a कॉमन आएगा तो ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा cos स्क्वायर a, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अच्छा आप बताओ, आप cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर जानते हो या 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर जानते हो? अरे आपको पता है ना, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, तो साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, लेकिन वहाँ पे उल्टा है cos स्क्वायर a माइनस 1। सीधा करने के लिए माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, माइनस लगा देंगे पीछे, तब इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब देखो इसका वैल्यू लिख दो, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये आता है आपको साइन स्क्वायर a, नहीं आ जाएगा जी। अब मल्टीप्लाई कर दो, समझो यहाँ पे माइनस है तो -1 और साइन स्क्वायर a, यानी माइनस साइन स्क्वायर a, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा साइन 4a। थोड़ा सीधा करके लिख दो, साइन 4a और माइनस साइन स्क्वायर a। देखो तो आपका RHS यही है, तो प्रूफ हो गया, है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करते हैं, बस हम क्वेश्चन को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और प्रूफ कर लेते हैं। कितना इजी था, कुछ था इसमें, सारा चीज़ बेसिक तरीका, एकदम बेसिक फार्मूला, कई बार आप लोगों को मैं बताया हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साइन 6a प्लस cos 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। यही है ना, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो आप एक ही चीज़ जानते हो, क्या जानते हो, साइन a का या साइन स्क्वायर a का रिलेशन यही जानते हो। तो यहाँ पे इसको किस में ले जा सकते हो, स्क्वायर में ले जा सकते हैं। तो LHS बराबर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल क्यूब हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब होगा। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है फार्मूला, ये याद नहीं रहेगा भाई, मैं बता दे रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, फार्मूले तो याद रखना है, ठीक है, फार्मूले आपको याद रखना है। तो साइन स्क्वायर a का होल क्यूब कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ आप लोग, होता है a प्लस b का होल क्यूब, नहीं a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यही होता है ना। इसी फार्मूला पे हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। देखिए तो a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया, a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रही है ना, ए स्क्वायर, तो यानी साइन 4a हो जाएगा। तो हम स्क्वायर की जगह स्क्वायर ही लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी, यानी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? कुछ किया हमने, उस पर जो फॉर्मूला है उस पर हमने इसको कर दिया। इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, इधर क्या प्रूफ करना है, 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और अभी आपको सिर्फ एक आया है, यानी 2 और चाहिए। तो 2 चाहिए, उसके लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अपने मन से प्लस किए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, और ये तो पहले से है इंटू कॉस स्क्वायर ए, पहले से है। तो देखो उससे क्या होगा, आपका -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 1 मिलके हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू, देखो क्वेश्चन ही आपसे कहेगा कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करो आप। एक आया अपने आप, 2 लाना था, हम 2 लाए, माइनस में लाए तो प्लस में लाना पड़ेगा। जैसे प्लस लाए तो हमको दिखाई पड़ गया ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और -3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका क्या हो गया बराबर RHS। ठीक है, कितना इजी था। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, ये समझ गए। ऐसा ही रखेंगे लेकिन इसको फॉर्मूला अलग सेट कर देंगे। जितनी अधिक आपके पास फॉर्मूले रहेंगे आपके स्टॉक में, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको इस बार हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं, वो होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा होल क्यू -3ab, तो 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। देखो इसका मान कितना होता है 1, तो 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका वैल्यू कितना होता है 1, 1 से गुना करोगे तो यहीं रह जाएगा। देखो बराबर RHS, एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। तो आपके पास क्या रहना चाहिए, फॉर्मूले पते होने चाहिए आपको। वो अगर पता नहीं होगा तो फिर आपसे प्रॉब्लम पीछे नहीं हटने वाली है, प्रॉब्लम आपके साथ चलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले दिया हुआ है, क्या दिया गया है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया है 1। तो लग रहा है कि ये इधर लेके आएंगे तो कुछ हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना 9। अब क्या आपको प्रूफ करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अच्छा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो।
अब बताओ मेरे भाई एक बात कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर 1, तो बराबर RHS। देखो ये भी प्रूफ हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट पता होगा तो आपसे इजी वे में बन जाएगी। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपसे करवा रहा हूँ कि आपका जो दिमाग में जो भी बहुत सारी गलत फहमी होगी वो दूर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको लग रहा हो तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखें। मैं हमेशा बताता हूँ कि डाटा और समय दोनों की बचत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू √2 साइन थीटा। पहले इसको दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, ठीक है, और बाकी को उधर ले जाओ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस आके हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे रुकेंगे, क्यों रुक जाएंगे कि तुम देखो कि अब RHS में देखो क्या लेना है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी इधर आना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तब होल स्क्वायर आएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे हमें 2 आना चाहिए, तब √2 बचेगा। तो देखो सब काम हमें बताया जा रहा है। इधर हम कर देते हैं एक साइन स्क्वायर थीटा, कर दिए, तो इधर भी कर देना पड़ेगा एक साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 का हो जाएगा √2, और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, बराबर RHS। यही तो प्रूफ करना था ना। देखो कितना इजी वे में हम इसको प्रूफ कर दिए। तो ये सब क्वेश्चन बनाने से आपको क्या लगेगा कि हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, हमारा माइंड जो है बिल्कुल वास है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन उतना करवाने में बहुत टाइम भी लगता है और पॉसिबल भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। क्वेश्चन है, इफ x इजकल टू r साइन a इंटू कॉस c, y इजकल टू r साइन a इंटू साइन c, एंड z इजकल टू r cos a, so that r स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ऐसी बातें हैं जो आपको कहा गया प्रूफ करने के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पे LHS क्या है, x² प्लस y² प्लस z²। देखो x की जगह क्या है, रख दो, सब पे स्क्वायर लगा दो, r² sin² a इंटू cos² c प्लस y की जगह क्या है, r² sin² a इंटू sin² c, है कि नहीं है, प्लस z की जगह क्या है, r² और cos² a। देखो पहले इस दोनों की बात करते हैं, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, r² और sin² a कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, cos² c और यहाँ बच गया sin² c प्लस r² cos² a रहने दो। अब बताओ यहाँ पे कि ये cos² c sin² c थीटा तो बराबर है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। जब इसका मान 1 हुआ तो ये पार्ट हट जाएगा, तो r² यहाँ बच गया sin² a प्लस r² cos² a। देखो इस दोनों से भी कुछ कॉमन आएगा, r² ले लो, तो यहाँ पे बच गया sin² a प्लस यहाँ बच गया cos² a, है कि नहीं है। और यहाँ पे आपने RHS लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे r² और इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो बराबर r² और बराबर LHS, यही है ना, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन आपको देख के, कुछ था इसमें, बस हमने गुना भाग किया और देखने से लगा कि इसको कॉमन करके 1 करेंगे, फिर इसको करके 1 करेंगे, r² हमारा निकल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग भी खुद भी मेहनत करेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, सॉल्व करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्वेश्चन है आपका, प्रूफ करने के लिए है 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम LHS से बढ़ेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, तो AQ प्लस BQ का भी एक फॉर्म ले सकते हैं और एक A² प्लस B² का भी। तो अगर एक AQ प्लस BQ का फॉर्म लेते हैं तो 2, इसको लिख सकते हैं sin² थीटा का होल क्यूब प्लस cos² थीटा का होल क्यूब माइनस 3, यही ना है जी, माइनस 3, इसको लिख सकते हैं sin² थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, लिख सकते हैं ना। अब देखो बराबर 2 AQ प्लस BQ, इसका फॉर्मूला अगर हम तोड़ेंगे तो होता है A प्लस B का होल क्यूब। तो A प्लस B क्या है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल क्यूब, है ना जी, माइनस 3AB, तो 3 इंटू sin² थीटा इंटू cos² थीटा, और फिर होता है A प्लस B, यानी हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ब्रैकेट बंद। हमने इसका ऑपरेशन किया अभी, AQ प्लस BQ यानी A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे, तो माइनस 3, ये क्या हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2AB, तो माइनस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, और फिर इधर क्या है प्लस 1 है,
ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये पार्ट तो आपका चला गया, यहाँ 1 बच गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो गया तो सिर्फ ये बचा, तो 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ जाएंगे तो ये पार्ट 1 हो गया, तो -3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये पार्ट -2 से गुना करेंगे 3 को तो 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये +1 लास्ट में रहेगा। अब एक चीज़ बताओ, ये और ये कट गया, ये 2 1 3 और ये -3 से कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा, बचा क्या 0, तो बराबर हो गया RHS, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी हमने किया, फॉर्मूला था उस पर हमने इसको बस ब्रेक कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेक करते जाएंगे रास्ता हमें मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है 0, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 है कि नहीं है। तो एक चीज़ बताओ कि इसका मान कितना हो जाता है 1, तो 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0, तो -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1, ये +1 आके -1 हो जाएगा ना जी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू -1/-2, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2। हम इस वैल्यू को याद कर लेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा। अब हम लोग लेके चलेंगे जो हमारा दिया गया है। ठीक है, साइन 4 थीटा 9, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, आप इसको लिख सकते हो, बताओ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो आज मार्कर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो जब ऐसा हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और -2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आप क्या जानते हो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 इंटू देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि दोनों पे है। अब बताओ 1 - 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा का मान हमने कितना निकाला था 1/2, अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। देखो 1 माइनस ये 2 से 4 दो बार में कट जाएगा 1/2, तो एक में से आधा चला गया, कितना बचेगा आधा ही तो बचेगा, आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इतना सारा क्वेश्चन पढ़े, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन,
और ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारा कलेक्शन है, मैं बताऊं तो 25-30 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप इसको भी अगर कमांड कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एक्चुअली ये वीडियोस था माइंड वॉश के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से जो कहा भी जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत टफ लगता है, सॉल्व नहीं होता है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एकदम हलवा बलवा की तरह मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी रात के शायद 12:16 हो रही है रात्रि, और इस समय मैं आपके लिए टाइम था मेरे पास यही है, बहुत सारे काम करने होते हैं, फिर भी आपके लिए मैं उपलब्ध हूँ और रहूँगा, मेरा आपसे वादा है। और आप भी हमसे एक वादा करके रखिए अपने आप से कि नहीं, मुझे भी पढ़ना है और पढ़कर कुछ करना है, इसके लिए पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसी मंगल कामना के साथ आपका रात्रि शुभ हो। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।